हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज है कामदा एकादशी और एकादशी की पूजा मेरी हो गई है। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कामदा एकादशी पर मैंने जो है पूजा की है और साथ में मैंने जो है एक छोटा सा हवन किया है। उस हवन का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आप अपने घर में बहुत ही सरल तरीके से जो है पूर्णिमा पे हवन कर सकते हैं। इस हवन को आप एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन या आप जब भी कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा सुनते हैं उस समय आप ये पूजा कर सकते हैं और ये हवन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने वाली हूँ और कोशिश करूँगी कि संपूर्ण पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यह वीडियो आप सभी लोग के रिक्वेस्ट पे है, क्योंकि आप सभी लोग की रिक्वेस्ट थी कि दीदी आप जो है हवन की विधि बताएं जिससे कि हम पूर्णिमा पे हवन कर सकें या एकादशी पे। तो देखिए, आज एकादशी का व्रत मैंने किया है और मैं 2 दिन का व्रत की हूँ, 1 तारीख की और 2 तारीख की। तो बस यहाँ पर मैंने जो है एकादशी की पूजा की है, साथ में मैंने जो है ये हवन किया है। तो हवन का मैं जो है डिटेल में वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हवन को आप किस तरह से सरल तरीके से कर सकते हैं। और इसमें जो है मैं सारी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश भी करूँगी। तो इस तरह से हमें जो है अपने मंदिर में पूजा करनी है। तो सबसे पहले जब हम हवन करेंगे उससे पहले हमें हवन की तैयारी कर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूर्वाभिमुख होकर हमें बैठना है। मेरी थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत करेगी, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमें पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है, सामग्रियों को एकत्रित कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ हवन सामग्री तैयार की है। साथ में रोली चंदन पुष्प है और घी है, धूप है, लौंग है, इलायची है और मीठे में मैंने गुड़ रखा है। हवन सामग्री बहुत ही सरल तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि आज जो है हम एकादशी की पूजा कर रहे हैं और पूर्णिमा की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु में की पूजा में जब हम करते हैं तो उसमें चावल निषेध माना जाता है, तो हमें यहाँ पर तिल का प्रयोग करना है। पंचमेवे के साथ मैंने जो है हवन सामग्री तैयार की है। थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा डाला है और इस तरह से मैंने हवन सामग्री तैयार की है। यहाँ पर मैंने छोटी सी तैयारी की है। ये पंचभूत संस्कार है, जहाँ भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है वहाँ पर ये पंचभूत संस्कार हमें करने अनिवार्य होते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गाय के उपले पे देखिए मैंने बत्ती रख ली है, कपूर रख लिया है, दूर्वा रख लिया है और यहाँ पर मैंने एक चम्मच रखा है। चम्मच जिसे हम आहुति देते हैं वो शुरवा बोला जाता है, तो यहाँ पर मैंने चम्मच का प्रयोग किया। यहाँ पर मैंने मोतियाँ रखी, क्योंकि जब हम 108 या 51 जितनी भी आहुति हम डालते हैं तो गिनने के लिए मैंने यहाँ पर मोतियों का प्रयोग किया है। आप इसकी जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, मूंगफली रख सकते हैं, मखाने रख सकते हैं, जिससे कि आप 108 गिनने में आपको आसानी हो। यहाँ पर देखिए आचमनी का पात्र रखा है, कुंड रखा है, दीपक मैंने यहाँ पे रख लिया है। दाएं साइड हमें इस तरह से दीपक रखना है घी का, तो यानी भगवान के दाएं साइड, अपने बाएं साइड हमें रखनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए छोटी सी तैयारी हवन के लिए कर ली है। इसी तरह से हमें जो है हवन की तैयारी करनी है। इसके पश्चात अब मैं किस प्रकार से हवन जो है करूँगी वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो मंत्रोच्चार द्वारा जो है हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने मंदिर में पूजा कर लेनी चाहिए। जब हवन करना हो उससे पहले आपको अपने मंदिर में पूजा कर लेनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एकादशी की पूजा की है और यहाँ पर मैंने सभी देवी देवताओं का जो है पूजा कर लिया है। कलश जो है मैंने कलश की पूजा कर ली है, गणेश जी की पूजा कर ली है सर्वप्रथम। इस तरह से आपको भी जो है सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है। मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा विशेष रूप से पंचोपचार द्वारा पूजा कर लेनी है। इसके पश्चात अब हम जो है हवन करेंगे। इसके बाद जो है हमें आरती करनी है। तो हवन करने के लिए इस तरह से आपको पहले तैयारी कर लेनी है। छोटी सी तैयारी, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। इन्हीं सामग्रियों के द्वारा हमें हवन करना है। थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब होगा, इसीलिए जो है मैं इस तरह से बना रही हूँ वीडियो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम हवन कुंड को सजाएंगे। ये मेरा जो है तांबे का पात्र है, इसी में मैं हवन करती हूँ, तो थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। तो क्योंकि हमेशा मैं इस तरह से हवन सबसे छोटा सा करती रहती हूँ, तो इसकी वजह से इसे आप अच्छे से साफ़ कर लें और सजा के रखें। देखिए हमेशा हवन कुंड को हमें सजा लेना है। तो जब भी हमें हवन करना है तो इस तरह से टीका चंदन द्वारा हम हवन कुंड को सजा लेंगे। इसके बाद जो है हम जब भी हवन कुंड में हवन करेंगे उसके लिए हमें खाली नहीं लेना है। इसमें आप सप्तजीवा बना सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो इसमें हमें सप्तजीवा का निर्माण करना है, या आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से जब सप्तजीवा हम बना लेंगे, इसके बाद टीका से इस तरह से हमें बीच में एक टीका भी लगाना है। और अब हम जो है ये हमारा हवन कुंड हवन के लिए रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें हवन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें हवन किस प्रकार से करनी है। तो इससे पहले हम अच्छे से देखिए सजाएंगे।
जितना भी हो सके आप टीका चंदन पात्र में पूजा की समस्त सामग्रियों में हमें टीका चंदन अवश्य लगा लेना है। चारों तरफ से आप अगर जितनी फूल की व्यवस्था हो आप इस तरह से पुष्प द्वारा भी सजा सकते हैं। सबसे पहले आचमनी करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, इसके बाद जो है पृथ्वी पूजा करेंगे। ये 3 कार्य हमें सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने से हमें पहले कर लेने चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम आचमनी कर लेंगे, सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे, आसन को पवित्र करेंगे और इसलिए जो है हमें ये तीनों कार्य जो है हमें अवश्य करने चाहिए। इस तरह से सभी चीज़ों को देखिए हम शुद्ध करेंगे। पृथ्वी माता का ध्यान करते हुए हम पृथ्वी पर इस तरह से जल छोड़ देंगे। इसके पश्चात हम पुष्प छोड़ेंगे। तो इस तरह से जो भी हवन हम करते हैं, छोटे से छोटा हवन हो या बड़े से बड़ा हवन हो, ये सरल विधि द्वारा मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आपको करने हैं। पृथ्वी माता की पूजन हो जाएगी। इसके पश्चात अब हमें करना है देवताओं के लिए आवाहन करना है। तो सभी देवी देवताओं को ध्यान में करते हुए इस तरह से पुष्प लेके सभी देवी देवताओं को जो है गणेश जी के साथ हमें समस्त देवी देवताओं को ध्यान में करते हुए इस तरह से हम पुष्प छोड़ देंगे। इसके पश्चात अब हम हवन कुंड का पंचभूत संस्कार करेंगे। सबसे पहले हमें दूर्वा लेनी है, 3 बार इस तरह से बहारने की तरह, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे हमें जो है ईशान कोण में इस तरह से रख देना है। इसके पश्चात अब हम दूसरा संस्कार करेंगे। तो जैसे हमें हवन कुंड को शुद्ध करना है, गाय के गोबर से लीपना होता है। तो यहाँ पर रेडीमेड हमारा जो हवन कुंड है, तो हम इस तरह से गाय के उपले का जो है चूर मैं ले ली हूँ और उसे इस तरह से थोड़ा सा जल लेके हमें इस तरह से चारों तरफ इसमें हवन कुंड में लगा देना। ये हमारा दूसरा संस्कार है। इसके पश्चात फिर हम करेंगे हाथों को, इस बात का ध्यान रखें हाथों को धुलते रहें। तो इस तरह से हवन कुंड को जो है चारों तरफ से लिपने के बाद हम जो है यहाँ पर हम सूरवा लेंगे, यानी कि जिस पात्र से हमें हवन करना है उसका हम जो चम्मच का पीछे का भाग है वो लेके 3 रेखाएं खींचेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ। इसके पश्चात अब हमारा ये तीसरा हो गया। चौथा संस्कार है, हमें इसमें से 3 बार ऐसे कुछ निकाल के अपने हाथों में रखना है। कुछ भी आप इसमें से ले सकते हैं और 3 बार अपने हाथों में इस तरह से हमें निकाल लेना है। ये सारे संस्कार हमें जो है अग्नि स्थापित करने से पहले करने चाहिए। इसे हमें उसी तरह से जहाँ हमने दूर्वा रखी है वहीं पर हम इसे रख देंगे। ध्यान रखें उसे अच्छी जगह पे रखें। इसके पश्चात आप पेड़ पौधों के पास आप उसे शुद्ध जगह पे रखें, दोबारा हमें उसे यूज नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा जो है पंचभूत संस्कार होता है। अब हम जो है 5वां संस्कार है, हमें जल लेना है। जल से हम सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे, यानी कि हवन कुंड को शुद्ध करेंगे। थोड़ा सा इस तरह से जल पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ इस तरह से करेंगे। इसके पश्चात हमें शुद्ध करना है। इस तरह से हवन कुंड पे हम जल छोड़ देंगे। तो ये पंचभूत संस्कार हमें हवन में हमेशा करने चाहिए हवन कुंड के, जिससे कि हमारी पूजा और भी अच्छे से हो जाए, जिसका कि हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो। जहाँ भी अग्नि स्थापित की जाती है वहाँ पर ये संस्कार किए जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को जो है डिटेल में बता रही हूँ। इसके पश्चात जो हमने उपले पे इस तरह से बाती रखी है उसे हमें 3 बार इस तरह से घुमाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 बार यहाँ पर इस तरह से हमें घुमाना है। इसके पश्चात एक यहाँ पर हम समिधा लेंगे छोटी सी, उसमें हम थोड़ा सा अग्नि को लेंगे और उसे हमें नैवेद्य कोण, यानी कि नैवेद्य कोण में हमें यहाँ पर रख देना है। इसे कहते हैं जो है त्याग देना। इस तरह से हमें जो है रखना है। इसके पश्चात उसी पे हम थोड़ा सा जल छोड़ देंगे और मध्य में हम जो इस तरह से अग्नि को स्थापित करेंगे। कभी भी जो है समिधाओं को सजा के हमें ऊपर से अग्नि नहीं प्रज्वलित करनी चाहिए हवन इत्यादि कार्य में। यह जब हम उस समय करते हैं जब हम जब चिता सजाते हैं उस समय पहले हम जो है लकड़ियों को सजा लेते हैं, उसी समय लकड़ियाँ बोली जाती हैं। समिधा इस समय हम हवन का जब प्रयोग करते हैं तो उस समय हम लकड़ियों को समिधा बोलते हैं। तो समिधा मैं बोल रही हूँ, आप समझ सकते हैं कि लकड़ियों को ही हमें समिधा कहनी चाहिए हवन के समय। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से देखिए समिधाओं को अच्छे से सजा लिया है। इस तरह से हमें समिधाओं को सजाना है जिससे कि अग्नि का जो मुख है वो बना रहे, जिसमें कि हम आहुति डालें। तो इस तरह से देखिए अब हम जल छोड़ देंगे। अब हम अग्निदेव की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से पुष्प छोड़ेंगे। धूप दीप टीका चंदन जो भी चीज़ें हैं वो हम सब जो है प्रभु को अग्निदेव को समर्पित करेंगे। थोड़ा सा इस तरह से टीका चंदन करेंगे। इसके पश्चात मीठे में जो है यहाँ पर मैंने गुड़ रखा है, तो इस तरह से मीठा का भी जो है भोग लगाएंगे प्रभु को। और जो है आचमनी में हम घी जो है अर्पित करेंगे। इस तरह से लौंग इलायची भी मैंने रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है अग्निदेव में जो है समर्पित करनी है, यानी कि हम उन्हें जो है उनकी जो है पूजा करेंगे। तो विधि विधान से हमें अग्निदेव की पूजा करनी है। इसके पश्चात हम जो दीप प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि अग्नि के हमारे जो हम हवन करें उसके साक्षी यहाँ पर दीप नारायण है, तो दीप देव की भी हमें पूजा करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम दीप देव की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से धूप से जो है धूप प्रज्वलित कर लेंगे। धूप दीप द्वारा जो है हम इस तरह से अग्निदेव की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर अग्निदेव की पूजा करने के पश्चात अब जो है हम हवन का कार्य शुरू करेंगे।
हवन में हमें आहुति किस प्रकार से देनी ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक सुरवा होता है, लकड़ी का मिलता है, अगर आपके पास हो तो आप ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर मैं पीतल का चम्मच ली हूँ, तो उसी से जो है मैं यहाँ पर हवन शुरू करने वाली हूँ। और हमेशा जो भी पात्र रखें वो साफ़ रखें। अब हम हवन जब शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले घी की आहुति देनी है। और जब हम घी की आहुति देंगे तो बगल में हमें एक कटोरी में जो है प्रोक्षणी पात्र होता है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल रखना है, क्योंकि जब हम हवन करेंगे, घी से आहुति देंगे, तो हमें उसमें थोड़ा सा त्याग देना होता है। तो इसे हमें किस प्रकार से करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर हवन शुरू करेंगे। आहुति हम शुरू करेंगे सबसे पहले घी से देंगे। घी से हम आहुति देंगे, ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम नमम। जब हम इदम नमम कहेंगे उस समय हमें इस तरह से छोड़ देना है प्रोक्षणी पात्र में। तो इसके पश्चात अब हम देंगे आहुति, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्निये स्वाहा, इदम अग्निये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा, इदम अग्निये नमम। ओम भुवः स्वाहा, इदम वाये नमम। ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय नमम। ओम ब्रह्मणे स्वाहा, इदम ब्रह्मणाय नमम। ओम विष्णुवे स्वाहा, इदम विष्णुवे इदम नमम। ओम श्रिये स्वाहा, इदम श्रिये नमम। इस तरह से ओम षोडश मातृभ्यो स्वाहा, इदम मातृभ्यो नमम। इस तरह से कहते हुए हमें जो है घी से आहुतियाँ देनी है। इसके पश्चात अब हम आहुति जो है अपनी जो हमने हवन सामग्री तैयार की है उससे हम आहुति देंगे। तो उसके लिए हमें जो है सभी देवी देवताओं के लिए आहुति डालनी है। जैसे कि सबसे पहले शुरू करेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ऐसे कहते हुए आपको समस्त देवी देवताओं के लिए इसमें आहुति डालनी है और स्वाहा बोलते हुए इस तरह से हमें आहुति देनी। आहुति आप हमेशा जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से दी जाती है। इसके पश्चात आपके जो भी देवी देवता प्रमुख हैं जिनके लिए आप यह यज्ञ कर रही हैं, हवन कर रही हैं, उनके लिए आप 108, 51 जितने भी मंत्र की आहुति देना चाहते हैं इस तरह से आप आहुति दें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो मोतियाँ रखी हैं उस तरह से आप एक एक मोती करके एक एक मंत्र के द्वारा एक एक मोती डालते जाएं और आहुति आप डालते जाएं। तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड जो है हवन कर रहे हैं, मैं उनका जो है इस तरह से मंत्रोपचार द्वारा जो है यहाँ पर गिनती जो है कर रही हूँ। तो देखिए जो भी आपका मूल मंत्र हो, जो भी आपने अगर गुरु दीक्षा ली है, आपका जो भी मंत्र है आप उससे हवन करें, तो उसे जो है बोल के नहीं करना चाहिए, मन ही मन में इस तरह से जाप करते हुए करना चाहिए। और अगर आप जैसे विष्णु भगवान का कर रही हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा कहते हुए इस तरह से आप जो है 108 आहुति दे सकते हैं। जैसे कि एकादशी है तो विष्णु भगवान के नाम से दे सकते हैं, माता लक्ष्मी के नाम से दे सकती हैं, जिस भी प्रभु के नाम से आप आहुति दे रही हैं इस तरह से आप जो है एक हाथ से आप इस तरह से जो है गिनते जाइए और आहुति देते जाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 54 जो है मोतियाँ ली थी, जिसका कि मैंने डबल किया तो वो हो गया मेरा 108 जो है मेरे यहाँ पे आहुतियाँ हो गई थी। तो इस तरह से आप मोतियाँ ले सकते हैं। तो आप मोतियाँ ले सकती हैं, आप मूंगफली के दाने ले सकते हैं, आप मखाने ले सकते हैं, आपके पास जिस चीज़ की सुविधा हो आप वो चीज़ें लेकर आप इस तरह से गिनती कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोतियाँ रखी हैं, मोतियाँ आसानी होती है, इस तरह से मैं डिब्बे में रखती हूँ और इसी से जो है मैं इस तरह से हवन कर लेती हूँ। तो मैं और कोशिश करें कि जब भी हवन करें जो है घर के जितने भी सदस्य हों वो हमेशा हम साथ में बैठ के ही हवन करें। तो यहाँ पर मैं और मेरे पति हैं तो हम दोनों ही साथ में हवन कर रहे हैं। और अगर पत्नी बैठी हैं तो आप केवल हाथ भी लगा सकती हैं। और इस तरह से देखिए हवन हो जाने के पश्चात जब हमारा सभी देवी देवताओं का हवन हो जाएगा, इसके पश्चात हम करें पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति के लिए जो भी समस्त सामग्रियां जो बची हैं उसे हमें ले लेना है। एक सुपारी यहाँ पर मैं ले रही हूँ, अगर हो सके तो आप नारियल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सुपारी लिया है। तो सुपारी को अच्छे से घी में हमें ले लेना है, चम्मच में लेना है। तो यहाँ पर मैं जो पूर्णाहुति की सामग्री है वो मैं ले रही हूँ और हस्बैंड जो है सुपारी को घी में इस तरह से लगा के अच्छे से ले रहे हैं। इसके बाद हम मंत्र बोलते हुए जो है इस तरह से वहाँ पर पूर्णाहुति का जो है सामग्री इस तरह से छोड़ देंगे। तो मंत्र इस प्रकार से, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णति पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। तो बस इस तरह से कहते हुए हमें छोड़ देना है। इसके बाद जो है घी की धारा इस तरह से हमें छोड़नी होती है। तो इस तरह से घी की धारा छोड़नी होती है। इस तरह से हमारा हवन यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात हमें जो है जिस चीज़ से, जैसे कि हमने चम्मच से यहाँ पर दिया है, तो इसके पीछे के भाग्य से हमें इसमें से थोड़ा सा जो है इसमें से भस्म लेनी है। जो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं इस तरह से हमने भस्म लिया, इसमें से थोड़ा सा हमें लेना है। इस बात का ध्यान रखिए कि जो पुरुष हैं वो अपने माथे पर लगाएंगे, महिलाएँ इसे अपने कंठ पर लगाएंगी। बच्चों को और जो है
अब कुंवारी कन्या इसे माथे पे लगा सकती हैं, और हम औरतें जो महिलाएं हैं वो कंठ में लगाएंगे। इस तरह से हम करते हुए जल को दोनों तरफ छोड़ देंगे, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमसे जो भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए हमें क्षमा करें। इसके पश्चात आसन पे जल छोड़ के हम इस तरह से, तब हमें आसन को छोड़ना है। तो यहीं पर अब हम जो है आरती करेंगे। तो इस तरह से हमें अब आरती करनी है। तो यहाँ पर मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। तो बहुत सरलता के साथ इस तरह से आप हवन कर सकते हैं। और यदि और आप जो है डिटेल में मंत्रों के द्वारा विस्तृत रूप से अगर आप हवन करना चाहते हैं, तो मार्केट में आपको पुस्तक मिल जाएगी हवन पद्धति की। आप वहाँ पे मार्केट में जाके हवन पद्धति की जो है पुस्तक ले सकते हैं, और उससे आप विधि विधान के द्वारा, मंत्रोपचार द्वारा जो है आप अपनी हवन को संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। मैं भी पुस्तक से ही करती हूँ। मेरे पास भी जो है हवन पद्धति की एक पुस्तक है, मैं उसी से जो है हवन करती हूँ, और बहुत ही सरल तरीके से मैं करती हूँ। और जो भी इस तरह से मैं करना चाहती हूँ कि हमारी पूजा भी जो है अच्छे से हो, संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिससे कि इस पूजा का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो इस हवन को आप पूर्णिमा पे विशेष रूप से कर सकते हैं, एकादशी के दिन कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो है हवन को संपूर्ण रूप से बना सकते हैं। आरती करनी है, देखिए इस तरह से हमें जब हवन हम कर लेंगे तो हमें भी अपने जो है देवी देवताओं की जो है आरती करनी चाहिए। अगर आप चौकी लगा के पूजा कर रहे हैं तो भी आप इस तरह से हवन कर सकते हैं। मैं एकादशी की पूजा कर रही हूँ, तो मैंने अपने मंदिर में इस तरह से जो है बहुत ही साधारण तरीके से पूजा की है, सिंपल से। और इसी तरह से मैं जो है पूजा करने के पश्चात हवन की हूँ। हवन करने के पश्चात जो है हमारी यहाँ पर आरती हो रही। आरती के बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, और इस तरह से थोड़े से पुष्प लेके पुष्पांजलि करेंगे, प्रभु के ऊपर पुष्प अर्पित करेंगे और प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे, थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाएंगे। इस तरह से जो है हमारी पूजा संपूर्ण होती है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की पूजा, आज का हवन आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि आपको संपूर्ण जानकारी दूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अग्नि जो है अच्छे से प्रज्वलित था, और बहुत अच्छे से हमारी हवन सामग्री समस्त जो है अच्छे से जल गई है। और जो ये भस्म तैयार होगी, इसे आप छान के रख सकते हैं, बच्चों को हमेशा माथ में लगा सकते हैं। सभी लोग घर में इसे प्रसाद रूप में लें, बहुत ही शुभ होती है। घर में थोड़े से इसके छिड़काव भी कर सकते हैं, इससे घर में पवित्रता बनी रहती है। और बच्चों को तो ज़रूर टीका की तरह से हमें रोज़ प्रतिदिन भस्म जो है लगानी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जो मैंने यहाँ पर हवन कुंड में जो हमारी राख है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।